अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम टपोलॉजी के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई इनडिस्क्रीट टपोलॉजिकल स्पेस है। आप बताएं कि उसके तमाम सबसेट्स का क्लोजर कौन सा सबसेट होगा और ये बताएं कि उसमें डेंस कौन सा सबसेट होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आपको तीन बातों का पता होना ज़रूरी है। पहली तो ये है कि इनडिस्क्रीट टपोलॉजी क्या होती है, दूसरी बात ये है कि क्लोजर कैसे निकाला जाता है, और तीसरी बात ये है कि डेंस सेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इन तमाम के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ। डेंस सेट, क्लोजर ऑफ सेट और इसके अलावा इनडिस्क्रीट टपोलॉजी पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर सुनिएगा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनडिस्क्रीट टपोलॉजी क्या होती है या इनडिस्क्रीट टपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है ए, बी और सी। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस पर हम एक टपोलॉजी लेते हैं, टा आई एन डी भी लिख लेते हैं। ठीक है, टपोलॉजी है हमारे पास फाई और एक्स। अब ये जो टपोलॉजी है जिसमें फाई और एक्स हैं, ऐसी टपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टपोलॉजी कहते हैं, यानी कि ये स्मॉलेस्ट टपोलॉजी होती है। अब ये जो इनडिस्क्रीट टपोलॉजी है, ये जो टपोलॉजी एक्स के साथ मिलेगी तो हम कहेंगे इनडिस्क्रीट टपोलॉजिकल स्पेस। हमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक इनडिस्क्रीट टपोलॉजिकल स्पेस है, बताएं कि इसके जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका क्लोजर क्या होगा। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन से हैं? डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इसके जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो मैं उसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देता हूं। कौन से होंगे हमें पता है, एक फाई आ जाएगा, दूसरा ए होगा, तीसरा हमारे पास बी होगा, चौथा हमारे पास सी, पांचवा होगा ए बी और छठा होगा ए सी, सातवां होगा बी सी और आठवां होगा ए बी और सी। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके सबसेट हैं। हमें ये पूछा जा रहा है, अगर आपके पास इनडिस्क्रीट टपोलॉजिकल स्पेस है तो बताएं भाई इसके तमाम सबसेट्स का क्लोजर क्या होगा। और इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है, अगर आप क्लोजर निकाल लेते हैं तो भाई ये भी बताएं इनमें से कौन से सबसेट डेंस होंगे। डियर स्टूडेंट, पहले हम क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर कहते हैं कि आपके पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट जिसमें ये एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। जरा आप देखें, अब हमारे पास सिर्फ दो क्लोज्ड सबसेट आ रहे हैं। कौन कौन से क्लोज्ड सबसेट हमारे पास इस केस में क्या आ रहे हैं? क्लोज्ड सबसेट एक आ रहा है फाई और दूसरा एक्स। कौन से होते हैं क्लोज सबसेट? बेसिकली जो आपकी टपोलॉजी गिवन होती है उसके एलिमेंट का आप कंप्लीमेंट लेते हैं, जो कंप्लीमेंट के रिजल्ट में हमारे पास आंसर होता है वो हमारे पास क्लोज सबसेट होते हैं। फाई का कंप्लीमेंट लेंगे एक्स आएगा, एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे फाई आएगा, तो ये हमारे पास दो क्लोज सबसेट हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम फाई का लेना चाहते हैं, क्लोजर क्या है? क्लोजर ऑफ फाई क्या होगा डियर स्टूडेंट? क्लोजर ऑफ फाई हमारे पास फाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट जो है वो फाई है जिसमें ये कंटेन कर रहा है, तो फाई का क्लोजर फाई आ गया। अगर हम ए का क्लोजर निकालना चाहते हैं तो देखें ए का क्लोजर क्या होगा, वो कौन सा सबसेट है जिसमें ये कंटेन कर रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट है, एक्स, जिसमें ये कंटेन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए हमारे पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी का क्लोजर क्या होगा? बी का क्लोजर हमारे पास वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट जिसमें ये कंटेन करेगा बी। तो और तो कोई नहीं क्लोज सबसेट, एक फाई है और एक एक्स है। फाई में तो बी जाएगा नहीं, फाई तो खाली सेट है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक्स में जाएगा। तो बी का भी क्लोज सबसेट क्या आ जाएगा या क्लोजर क्या आ जाएगा? हमारे पास एक्स आ जाएगा। सिमिलरली सी का क्लोजर भी हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? एक्स। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स का जो क्लोजर है ना वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो हमारे पास x होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट क्लोज सबसेट है वो एक x है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो इसके जो क्लोज्ड सबसेट हैं वो x है, तो इसी वजह से तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर क्या होगा? x होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से एक बात आपने समझी होगी, अगर आपके पास टपोलॉजी इनडिस्क्रीट होती है तो तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर क्या होता है सिवाय फाई के, यानी कि फाई के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर कंप्लीट सेट एक्स होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो सेट ही क्लोज होते हैं और जिस क्लोज सबसेट में वो कंटेन करते हैं वो हमारे पास एक्स होता है। तो इसलिए हम कहेंगे अगर टपोलॉजी इनडिस्क्रीट है तो तमाम एलिमेंट्स का सिवाय फाई के क्लोजर क्या होगा? एक्स होगा। पहले तो मैं आपको इसका पहले पार्ट का जवाब देता हूं कि इसके क्लोजर क्या होंगे। आपने लिखना है सॉल्यूशन
let x and tau be a indiscrete topological space. ओके, ये कहने के बाद आपने कहना है सो क्लोज्ड सबसेट ऑफ टोपोलॉजी आर फाई एंड एक्स. अब हमारे पास यहां पे दो ही क्लोज सबसेट आ रहे हैं, तो हम यहां पे बताएंगे क्लोजर ऑफ फॉर ऑल क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू फाई. यहां पे साथ में आप लिख देंगे इफ ए इज इक्वल टू फाई. हम यहां पे ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सा ए जो है उसका क्लोजर फाई आएगा अगर हमारा ए जो है फाई है. मतलब ये देखें, हम ये यहां पे चीज जनरल लिख रहे हैं. यहां पे मैंने आपको वैसे एग्जांपल के जरिए समझा दिया था. देखें, फाई का क्लोजर क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो मैंने यहां पे ये बता दिया है ए का क्लोजर फाई होगा अगर फाई ए जो है वो फाई के इक्वल है. अच्छा, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है. तो आप यहां लिखेंगे सो द क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू फाई. यानी कि फाई के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका क्लोजर क्या आएगा, हमारे पास एक्स आएगा. यहां पे लिख दें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स. ओके, अच्छा, ये तो बात होगी हमारी क्लोजर की. अब हम डिस्कस करते हैं डेंस की. डेंस क्या होता है? डेंस हम कहते हैं ऐसा सेट, डेंस सबसेट कहलाता है जिसका क्लोजर एक्स हो. तो आप यहां पे देख सकते हैं सिवाय फाई के बाकी तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है. तो आप कह सकते हैं कि अगर टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट होगी तो हमारे पास सिवाय फाई के बाकी तमाम सबसेट डेंस सबसेट होंगे. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम सबसेट का क्लोजर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है. हम कहते हैं कि कौन सा सबसेट डेंस होता है, वो सबसेट डेंस होता है जिसका क्लोजर कंप्लीट सेट होता है. तो आप यहां पे लिख सकते हैं सो एज टोपोलॉजी इज इनडिस्क्रीट, यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है. सो क्लोजर ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट लिख लें, ठीक है. एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट इज एक्स. सो ड्यू टू दिस, यहां पे लिख दें ड्यू टू दिस every non-empty subset is dense in X. तो ये हुई बात हमारे पास. जो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो आप उसमें तमाम एलिमेंट्स में बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट्स डेंस सबसेट हैं और तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर क्या होगा. तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है डियर स्टूडेंट. अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.